हाँ जी, तो ACCA के कोर्स में आए हैं बड़े सारे धांसू चेंजेस। ACCA का कहना है भी अब हम सस्टेनेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और सोशल इम्पैक्ट के ऊपर ध्यान देते हुए अपने करिकुलम के अंदर चेंज करने वाले हैं और ये चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, A टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ACCA के अंदर जो चेंजेस हैं वो हाईली अवेटेड है। ज़्यादातर वीडियोस इन चेंजेस से रिलेटेड जो YouTube के ऊपर मैं देख रहा हूँ वो इनकम्प्लीट है, यानी कि जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उन्हें शायद खुद कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती बार बार बोल देते हैं अभी क्लैरिटी इसकी नहीं आई है, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं आई है। ठीक है, देखिए ACCA मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ACCA में जो बदलाव आने वाले हैं उससे रिलेटेड बता चुके हैं। हमने पूरी रिसर्च करी है। पहले मैं आपको बताऊंगा 5 छोटे मोटे चेंजेस जिससे हमें कोई खास स्टूडेंट्स को फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 6 बड़े चेंजेस जो आपको हिला करके रख देंगे। एंड फाइनली ACCA स्टूडेंट्स या ACCA एफिलिएट्स के लाइफ में इन चेंजेस से क्या बदलाव आ सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं 5 छोटे मोटे चेंजेस से। चेंज नंबर 1 ये है कि भाई यहाँ पर लेवल के नाम में बदलाव आ गया है। भाई पहला लेवल तो नॉलेज लेवल है और आखिरी जो लेवल होता है वो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल होता है। इसमें कोई चेंज नहीं है। जो बीच का जो लेवल है जिसे आप स्किल लेवल पहले कहा करते थे, अब उसका नाम चेंज होकर के एक्सपर्टीज लेवल कर दिया गया है। छोटा चेंज नंबर 2, बिजनेस इन टेक्नोलॉजी का जो पेपर है उसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। स्किल लेवल के अंदर एक पेपर होता था लॉ का पेपर, उसको वहां से उठा करके नॉलेज लेवल में डाल दिया गया है। यानी कि नॉलेज लेवल में अभी भी 3 पेपर ही हैं, बस बिजनेस टेक्नोलॉजी को रिमूव कर दिया है, उसकी बजाय बिजनेस लॉ के अंदर उसको डाल दिया गया है। तीसरा छोटा चेंज वो ये है कि जो फाउंडेशन लेवल है जो उन लोगों को देना पड़ता है जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैच नहीं करते या फिर जो 10th के बाद ACCA की शुरुआत करना चाहते हैं, अब फाउंडेशन लेवल के अंदर 7 पेपर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर हैं। उन 3 पेपर का नाम है अकाउंट्स प्रिपरेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग विद डेटा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। मगर एक बात ध्यान दें कि ये जो चेंज है ये बड़ा चेंज क्यों नहीं है, क्योंकि जो 4 पेपर्स थे उसके तो वैसे भी 99% स्टूडेंट एग्जामिशन ले लिया करते थे। ये जो चेंज है ये आपको देखने को मिलेगा जुलाई 2027 से, यानी कि अब से 2 साल बाद। अभी नहीं आ रहा है चेंज, बट एनीवेज टाइमलाइन को लेकर के भी आगे डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ कि कब कौन से चेंजेस आ रहे हैं। चेंज नंबर 4 की बात करते हैं। वो स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन लेवल देते हैं, अब उस फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के बाद वो डायरेक्टली स्किल लेवल में मूव नहीं करेंगे, वो मूव करेंगे अब नॉलेज लेवल के अंदर, है ना। ये छोटा मोटा चेंज इसलिए है बिकॉज फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। और आखिरी चेंज नंबर 5, अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो डिप्लोमा जो हर लेवल पे वो देते थे उसके नाम बदल दिए हैं। ठीक है ना। तो फाउंडेशन लेवल पे आपको डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है, नॉलेज लेवल पे आपको हायर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है, एंड देन फाइनली आपका जो सेकंड लेवल जो पहले स्किल लेवल हुआ करता था वहां पर आपको एडवांस डिप्लोमा इन बिजनेस अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलता है। चलो जी, तो अब फटाफट से बात करते हैं 6 सीरियस चेंजेस जो हिला करके रख देंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, इस तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं लगातार आपके लिए टाइमली लेकर के आता हूँ, और हो सकता है 1-2 दिन बाकियों से लेट ले आऊँ, बट इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेट और पूरी मिलेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सीरियस चेंज नंबर 1 कि भैया सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेपर्स अभी तक ACCA के अंदर 13 है, बट ये बदलाव आने के बाद केवल 11 पेपर रह जाएंगे। रीजन बड़ा सिंपल है, बिजनेस इन टेक्नोलॉजी का पेपर पूरी तरह से हटा दिया गया है और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के अंदर जहां पर 4 पेपर आपको देने होते थे, 2 एसेंशियल्स और 2 ऑप्शनल, अब वो 2 एसेंशियल्स तो हैं बट एक ऑप्शनल पेपर अब हट गया, यानी कि अब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शनल पेपर देना है और आप ACCA एफिलिएट बन जाते हैं। दूसरे बड़े चेंज की बात करते हैं, वो है कि अब नए कोर्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहे हैं एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स। तो जो आप 11 पेपर दे रहे हैं उनके अलावा हर लेवल पे आपको एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल को देना होगा। इवन एट फाउंडेशन लेवल आपको देना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल में आप 3 पेपर क्लियर करते हो और वो 3 पेपर क्लियर करने के बाद आपको एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉड्यूल जो है पढ़ करके उसको भी क्लियर करना होगा। आप नॉलेज लेवल पे होते हैं तो वहां पर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से एक मॉड्यूल है, वो आपको 5 पेपर आप क्लियर करते हो, उसके अलावा ये मॉड्यूल भी देना पड़ेगा। एक्सपर्टीज लेवल जो स्किल लेवल था हमारा, वहां पर आपको डिजिटल टेक एंड इनोवेशन के नाम से एक मॉड्यूल है, वो पढ़ करके देना होगा। और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे तो ऑलरेडी हमेशा से EPSM करके एक मॉड्यूल वही करता था, जो एक पेड मॉड्यूल था, उसका नाम चेंज हो गया है एथिकल एंड सस्टेनेबल लीडरशिप। तो हर स्टेज पे आपको जो एग्जाम्स देने वो तो देने ही है, उसके
उसके अलावा जो एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स के नाम से आपको ये 4 एक्स्ट्रा पेपर एक तरह से कह सकते हो और ऐड हो जाते हैं। एंड जस्ट इन केस यू आर थिंकिंग कि सर इन मॉड्यूल्स के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे क्या, द आंसर इज यस, क्योंकि EPSM मॉड्यूल पहले फ्री हुआ करता था, बट कुछ टाइम से उन्होंने उसको पेड कर दिया है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि इतना एक्स्ट्रा कंटेंट वो दे रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा एग्जाम्स वगैरह ले रहे हैं, मेहनत जाती है, इसके अंदर खर्चा जाता है, तो चार्जेबिलिटी इसके अंदर होगी एंड योर कॉस्ट कैन इंक्रीज। और हाँ, तीसरा बड़ा चेंज है कि EPSM मॉड्यूल को रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूव इसलिए किया गया है क्योंकि उसका नाम चेंज करके एथिकल सस्टेनेबल लीडरशिप के नाम से आपका एक स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल ऐड कर दिया गया है। चौथा बड़ा चेंज है कि एक नया ऑप्शनल पेपर आ गया है स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। कब से चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ डेटा एनालिटिक्स पढ़ो, डेटा एनालिटिक्स पढ़ो, और अब प्रोफेशनल लेवल के अंदर इन्होंने एक नया ऑप्शनल पेपर ऐड किया है, मेरी ही बात सुन के शायद, डेटा साइंस प्रोफेशनल के नाम से। और ये बड़ा काम आएगा, स्पेशली FP&A प्रोफाइल्स के लिए आप जाते हैं जहाँ बहुत सारा डेटा आपको हैंडल करना होता है। उस पर्पस के लिए डेटा साइंस प्रोफेशनल का आप ये ऑप्शनल पेपर डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। पांचवा बड़ा चेंज है कि ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। एक तो एसेंशियल मॉड्यूल्स थे, एक ऑप्शनल कर दिए, चाहो तो दो, चाहो तो ना दो। अब ये जो ऑप्शनल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल्स है, इसके कुछ एरियाज जो इसमें कवर हो सकते हैं वो है यूज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्लाउड अकाउंटिंग, प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस एंड लीडरशिप, टेक्नोलॉजी एंड AI। इस तरह के टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे। ऑब्वियस ही बात है कि ये आपके स्किल सेट्स को इंप्रूव करने के लिए है, और आपको जो AI से हम डरते थे ना, उससे बचने के लिए, उससे एक कदम आगे रहने के लिए आपको ये मॉड्यूल्स मदद कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बोनस भी है, अगर आप इन ऑप्शनल मॉड्यूल्स को करते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, जो वैसे तो कहीं पर जॉब करके पूरा होता था 3 साल का यानी 36 मंथ्स का, उसमें से 6 महीने का जो आपका PER है, वो इन मॉड्यूल्स को अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो ACCA मान लेगा कि 6 महीने आप पूरे कर चुके हैं। एंड फाइनली 6th बड़ा चेंज ये है कि ये जो कोर्स है ये आपके नंबर ऑफ पेपर्स डिक्रीज कर देता है। हाँ सर, वो तो आपने बताया था शुरू में 11 पेपर हो गए 13 से, वो तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ये चेंज के बाद ACCA को ज्वाइन करते हैं। बट अगर आप आज ACCA के स्टूडेंट हो, टुडे इफ यू ज्वाइन ACCA, तो आपके 13 पेपर होते हैं ना, उनमें से एक पेपर कम हो जाएगा। कैसे, ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल आपको मैं बताता हूँ टाइमलाइन ऑफ चेंजेस, यानी कि ये जो चेंजेस हमने डिस्कस किए ACCA में आखिर कब कब आएंगे, फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहला चेंज आएगा नवंबर 2025 में, जब ACCA की वेबसाइट पे फाउंडेशन और नॉलेज एग्जाम्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। मार्च 2026 के अंदर एक्सपर्टीज और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल के ऊपर उसका जो सिलेबस है वो ACCA की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। जनवरी 2027 में ACCA के स्टडी हब के अंदर फाउंडेशन और नॉलेज से रिलेटेड मॉड्यूल्स को अपडेट कर दिया जाएगा, तो स्टूडेंट्स पूरे कोर्स को पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं। मार्च 2027 के अंदर ACCA स्टडी हब के अंदर बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनका भी डेटा सारा अपडेट कर दिया जाएगा। जून 2027 को आपके जो ओल्ड कोर्स है, यानी कि जो कोर्स अभी चल रहा है, उसके आखिरी एग्जाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, भले वो प्रोफेशनल लेवल के हों या एक्सपर्टीज लेवल के, राइट, स्किल और प्रोफेशनल लेवल के। नाउ जुलाई 2027 से फाउंडेशन लेवल और नॉलेज लेवल यानी कि जो नए कोर्स हैं उसके एग्जाम्स, जो ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं, वो जुलाई 2027 से देना शुरू कर सकते हैं। और एक्सपर्टीज और स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के जो एग्जाम्स हैं, ये पहले एग्जाम होंगे सितंबर 2027, यानी कि अब से ठीक 2 साल के बाद। तो यहाँ हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि कब कौन से चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दिस इज रियली एक्साइटिंग कि ACCA ने इतना क्लियरली अपने प्लान को कन्वे किया है। अब आए देखते हैं इम्पैक्ट पे कि भाई करंट स्टूडेंट जो ऑलरेडी ACCA के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो इन चेंजेस के आने से पहले ACCA एफिलिएट बन जाते हैं, उनके लिए ये कोर्स चेंज से क्या चेंज आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा उनकी लाइफ पे। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी ACCA ज्वाइन किया है। तो देखिए ऐसा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजिशन यानी कि आप ओल्ड कोर्स में हैं तो नए कोर्स में कुछ सब्जेक्ट्स एग्जाम्प्ट होने चाहिए, तो उसकी बात भी करते हैं। फिर अगर आपने नॉलेज लेवल का ओल्ड कोर्स यानी कि आपने पुराने कोर्स के अंदर जो अभी कोर्स चल रहा है उसके अंदर नॉलेज लेवल क्लियर कर रखा है, तो आपको जो नया कोर्स है उसका जो नॉलेज लेवल है उसके अंदर केवल 2 पेपर की एग्जाम्पशन मिलेगी, और नॉलेज लेवल का जो एसेंशियल मॉड्यूल है वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि नॉलेज लेवल क्लियर करने के लिए अभी भी आपको एक पेपर जो बिजनेस लॉ का पेपर है वो देना पड़ेगा।
बट अगर तो आपने नॉलेज लेवल का पेपर क्लियर कर लिया, यानी कि F1, F2, F3 क्लियर कर चुके हो और स्किल लेवल के अंदर लॉ का पेपर भी क्लियर कर चुके हो, तब जाकर के आपका जो नया कोर्स है उसके अंदर नॉलेज लेवल आपका पूरा एग्जाम्प्ट होगा और उसका एसेंशियल मॉड्यूल जो है ना वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्किल लेवल ओल्ड कोर्स के अंदर क्लियर कर चुके हैं। नए कोर्स के अंदर एक्सपर्टीज लेवल पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा और उस लेवल तक के जितने भी एसेंशियल मॉड्यूल्स हैं वो भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर तो आपने स्किल लेवल कंप्लीट कर चुका है और अगर आप EPSM मॉड्यूल भी ओल्ड कोर्स का जो है उसको कंप्लीट कर चुके हो, तो ऑब्वियसली एक्सपर्टीज लेवल का सारे पेपर तो आपके एग्जाम्प्ट हो ही जाएंगे, सारे एसेंशियल मॉड्यूल्स भी हो जाएंगे। इवन प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी जो एसेंशियल मॉड्यूल है वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आप चेंज से पहले अपना EPSM का मॉड्यूल भी कर लेते हो। फाइनली, अगर आप प्रोफेशनल लेवल के एसेंशियल पेपर्स यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप, ये जो 2 पेपर्स हैं, ये अगर आप पुराने कोर्स के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो नए कोर्स के अंदर प्रोफेशनल लेवल जो आपका है, स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल, उसके एसेंशियल मॉड्यूल्स भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली, अगर आपने प्रोफेशनल लेवल के अंदर 2 एसेंशियल क्लियर कर लिए और कोई एक ऑप्शनल पेपर क्लियर कर रखा है और तब कोर्स चेंज हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली ACCA एफिलिएट बन जाओगे। ये है मजेदार बात, क्योंकि आज आपने ओल्ड कोर्स ज्वाइन किया है जिसमें 13 पेपर हैं, बट सितंबर 2027 जब सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स से कि तब तक आपने प्रोफेशनल लेवल के अंदर 3 पेपर क्लियर कर लिए हैं इंक्लूडिंग द एसेंशियल पेपर, तो आपको अब चौथा पेपर नहीं देना होगा, आप डायरेक्टली ACCA एफिलिएट बन जाएंगे। और यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये मेरा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक टूल दे रखा है ACCA ने ये जानने के लिए कि आप पुराने से नए कोर्स में आ रहे हो तो आपको क्या क्या एग्जामिनेशन मिलेंगी। एंड यस, अगर आपने एसेंशियल पेपर प्रोफेशनल लेवल के दे रखे हैं और कोई एक ऑप्शनल पेपर दे रखा है, एक और पेपर आपका देना रहता है, तो सितंबर 2027 का ही बस आपको वेट करना है। तो जो चौथा पेपर है वो आपका ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा और आप ACCA एफिलिएट कहलाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लगा है। इसका मतलब कोर्स भले ही 2 साल बाद चेंज होने वाला है, पर जो स्टूडेंट आज ज्वाइन कर रहा है ना, उसके भी पेपर 13 से घट के 12 हो जाएंगे। ये आपको समझने की जरूरत है। यानी कि भले ही 2 साल बाद कोर्स चेंज हो रहा है, इसका बेनिफिट आपको आज मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि जो डिटेल्ड वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इसमें मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट्स बचे होंगे, बट अगर बचे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही अपडेटेड न्यूज़ और एक्यूरेट न्यूज़ मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ बस राइट अगले वीडियो में।